जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर 23 जनवरी से लेकर के और 20 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दोनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियाँ परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। बने रहना वीडियो के लास्ट तक, आपको बारीकी बारीकी से बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना होता है मनोना धाम आने के बाद, तब जा करके आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है। सबसे पहले आप लोगों को आना होता है आंवला स्टेशन पे या बरेली स्टेशन पे, दो ही नज़दीकी स्टेशन है। यहाँ आकर के उतरोगे, यहाँ से आप लोग ई रिक्शा टेम्पो बुकिंग कर लेना बरेली से, और मनोना धाम पहुँचने में लगभग 100 रुपये का किराया लगेगा। टेम्पो से जाओ या बस से जाओ। और इसके बाद अगर आप लोग आंवला उतरते हैं तो आंवला से लगभग 30 से 40 रुपये या 15-20 रुपये भी जा सकते हैं, क्योंकि वो नज़दीकी है। वो आप लोग बात कर लेना, 4 से 5 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों ही जगह से आप लोगों को ई रिक्शा टेम्पो बसें मिल जाएंगी जब भी आप लोग आएंगे तब। पहुंचने के बाद डायरेक्ट मनोना धाम, फिर आपको देखना है कि क्या माहौल है, क्या अभी के टाइम पे कितनी भीड़ है। फिलहाल अभी के टाइम पे बुधवार और गुरुवार नहीं बैठते हैं महाराज जी, ध्यान रखना पूरे हफ्ते में। तो आज गुरुवार है, आज भी महाराज जी नहीं बैठे हैं, और बाकी के आप लोगों को कल मिल जाएंगे महाराज जी, जितने भी लोग आना चाहते हैं। फिलहाल सुन लें, क्योंकि यहाँ पर फिर कहते हैं बाद में कॉमेंट में कि आपने बताया नहीं और हम मनोना धाम आ गए। तो आप लोग पूरी जानकारी के साथ आएँ, पूरे भाई पूछ पाँच के आएँ पूरा का पूरा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि महाराज जी बैठ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए आने के लिए। आप लोग आज ही आ जाएँ, और आज आ जाएंगे तो सुबह ही लाइन में लग जाएँ, 5 बजे 6 बजे 7 बजे। अगर आप लोग इस टाइम पे लाइन में लग जाते हैं तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। क्या होता है कि कुछ लोग लेट आते हैं तो उनका नंबर काफ़ी देर में आ पाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को लेनी है श्याम जल की बोतल, तब महाराज जी वाली लाइन में लगना है। और जैसे ही आप लोग लाइन में लगेंगे आपका नंबर 3 घंटे में आ जाएगा, अगर सुबह लग जाओगे तो। अगर लेट आते हो तो आपका नंबर देर में आ पाएगा। ध्यान रखना है कुछ बातों का, जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले आप लोग महाराज जी के पास पहुँचेंगे, आपको बतानी है अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ जो भी हैं, आपको दिक्कतें परेशानियाँ रहती हैं शरीर में, वो आपको बतानी है महाराज जी को, ताकि आप लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ एक ही बार में दूर हो सकें। अक्सर लोग क्या करते हैं, जाते तो हैं मनोना धाम, मगर अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ नहीं बताते हैं, फिर उनकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो पाती हैं। तो ध्यान रखना है, अच्छी तरह से अपनी बीमारियाँ बता देना, ताकि आप लोगों को एक ही बार में फ़ायदा हो जाए। अक्सर यहाँ पर शॉर्टकट कुछ नहीं चलता है। देखो यहाँ पर देख सकते हो, प्रसाद नहीं चढ़ता है थान वाली मंदिर पे। तो यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है जहाँ प्रसाद नहीं चढ़ेगा वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं। पहले हर जगह प्रसाद चढ़ता था, मगर अब नहीं चढ़ता है, क्योंकि प्रसाद चढ़ने से यहाँ बहुत ज़्यादा भाई गंदगी हो जाती है। इस कारण तो मंदिर में ही प्रसाद चढ़ता है, वो भी नीचे वाले में। जहाँ पर आप लोगों को पहले बड़े मंदिर में जाना होगा, वहाँ आशीर्वाद लेंगे, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, और फिर आके नीचे एक लाइन और लगती है, वहाँ से छोटे वाले मंदिर में, नीचे वाले में, जो पहले आप लोग आए होंगे 1-2 साल पहले, उसी मंदिर में आप लोगों का प्रसाद चढ़ता है। आधा प्रसाद आपका ले लिया जाता है वहीं पे, और आधा प्रसाद आपको वापस में दे दिया जाता है। इस भाई नीब वाले थान पे आप लोगों को मत्था टेकना है, जो भी मांगना है वो मांग लेना। यहाँ पर अक्सर लोग परिक्रमा भी करते हैं, घूमते रहते हैं। लगभग 11 परिक्रमा या 21 से 51 परिक्रमा आप लोग कर सकते हैं यहाँ आने के बाद। अक्सर लोग हाथ जोड़ के अपनी मनोकामनाओं के साथ साथ यहाँ परिक्रमा करते रहते हैं। अक्सर आप लोगों को जब आओगे मनोना धाम तो सभी जगह प्रसाद ही भले ही ना चढ़े, मगर परिक्रमा हर जगह मार लेने हैं, जल छिड़काव कर लेना है अपने ऊपर, बाबा श्याम का चमत्कारी श्याम जल ले लेना है, तो उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे होते हैं। मैंने बता ही दिया आप लोग कैसे पढ़वाएंगे उस श्याम जल को। अगर आप लोगों ने अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ बताई महाराज जी को, तो आपका श्याम जल भी पढ़ देंगे और आपको आशीर्वाद भी दे देंगे। आपकी जो बीमारियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी पल और क्षण में। यहाँ गेट नंबर 1 है, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टोकन वाले व्यक्ति होते हैं उनका डायरेक्ट प्रवेश यहीं से होता है। सभी लोग बैठे हुए हैं, मगर घंटे 1-2 घंटे में गेट खुलेगा और लोगों का डायरेक्ट नंबर आएगा। क्योंकि फ़िलहाल जो टोकन वाली है वो लाइन नहीं लग रही है, डायरेक्ट यहीं से अंदर लिया जाता है। क्योंकि जहाँ पर टोकन बंटते थे वहाँ पे अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। बाकी की आप लोग ध्यान दे सकते हैं, यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप लोग यहाँ आएंगे, मनोना धाम आएंगे, आपको बुधवार और गुरुवार छोड़ के किसी भी दिन आ जाना है। उस दिन आप लोगों को महाराज जी मिलेंगे और उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। सही बात है कि आप लोगों को जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कुछ भी A to Z आप लोग डायरेक्ट महाराज जी को बताओ, ताकि आप लोगों की बीमारियां ठीक हो सकें। अक्सर लोग आते हैं यहाँ पर, केवल आशीर्वाद लिया और निकल जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हम मनोना धाम गए और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आप लोगों से यही कहना है, आप अच्छी तरह से आशीर्वाद ले लें और बता दें अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके।
अक्सर लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो उन लोगों को यहाँ एड्रेस नहीं मालूम होता है, तो मैं आप लोगों के लिए एड्रेस बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को आना होगा। सबसे पहले यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गाँव का नाम है मनौना। ये पक्का एड्रेस है, आप लोग आ सकते हैं, चाहे तो बस से आ जाएं, ई रिक्शा, टेम्पो, बसें, ट्रेन या बाइक से भी आ सकते हैं। यहाँ पर अपनी कार खड़ी कर सकते हो और बाइक भी खड़ी कर सकते हो, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों को रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था निःशुल्क मिलेगी, खाने की नहीं मिलेगी, सॉरी। अगर भंडारे चलते हैं तो उसमें निःशुल्क मिलेगी, बाकी रुकने की व्यवस्था बहुत सारी है, आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी, कोई रुपये पैसा आवश्यक देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर वीआईपी होटल में रुकना चाहते हो तो उसका रेंट पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, और वो भी बिल्कुल धाम के जस्ट बराबर में। और मनौना के शुरुआती तोरण द्वार से लेकर के और यहाँ तक 3 से 4 धर्मशालाएं बन चुकी हैं अब रुकने में, तो आप लोगों को ज़्यादा पैसा भी बर्बाद नहीं करना है, वहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। फर्स्ट क्लास कमरे का जाता है आपका लगभग 1500 रुपये, जिसमें कि 7 से 8 लोग रह सकते हो। तो मान के चल सकते हो एक व्यक्ति का 200 रुपये चार्ज पड़ेगा। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप लोग एक व्यक्ति आ रहे हैं तो आपको अगर कमरा लेना है तो उसमें आपको 300-400 रुपये 24 घंटे का पड़ जाएगा। और यहाँ तोरण द्वार से लेकर के वहाँ तक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा धर्मशालाएँ और प्रसाद वाली दुकानें मिल जाएंगी। प्रसाद वाली दुकानें यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा हैं, खाने के बहुत सारे दुकानें हैं, ठेले लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, बाकी की बड़े बड़े होटल भी हैं खाने के। तो आप लोग जहाँ मन चाहे वहाँ खाना खा सकते हैं, अपना वाहन वहीं पार्क करें और वहाँ पर खा लें। और एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ आने के बाद आप लोगों को कोई भी गलत जगह नहीं जाना है, मतलब ये अच्छी नेगेटिव एनर्जी नहीं प्राप्त करनी है, बल्कि नेगेटिव जो एनर्जी रहती है उससे जो होता है आशीर्वाद का चमत्कार घट जाता है। बाकी आप लोग जब मनौना धाम आए तो केवल मनौना धाम ही आए, ना कि कहीं रिश्तेदारी में चले जाएं। तो आप लोगों से यही कहना है, आप लोग डायरेक्ट मनौना धाम आए और मनौना धाम से डायरेक्ट अपने घर पे जाएं। कहते हैं कि अगर और कहीं जाते हो तो आपका आशीर्वाद घट जाता है। ये रहा आपका मेन मुख्य तोरण द्वार, यहाँ से आप लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी है मंदिर की, जहाँ महाराज जी बैठते हैं। अक्सर महाराज जी सुबह 9 बजे से बैठते हैं और दोपहर के 12-1 बजे तक लगातार बैठते हैं। पहली बैरिकेडिंग जब तक खाली नहीं हो जाती है तब तक महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को, बैरिकेडिंग लगती है महाराज जी वाली, उसमें पहली बैरिकेडिंग जाती है वो सुबह की रहती है। सुबह जो लोग लग जाते हैं 5 बजे 6 बजे, वो पहली बैरिकेडिंग में पहुंच जाते हैं। फिर भाई जो दूसरी बैरिकेडिंग होती है उसमें तो लोग दोपहर तक आते रहते हैं, वो लगते रहते हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आपको अभी टाइम सही मिल जाएगा, अभी 1 दिन में नंबर आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो लोग दंड बैठक करते हुए जा रहे हैं, और इन लोगों को डायरेक्ट महाराज जी के द्वारा जाके आशीर्वाद मिलता है। जो लोग दंड बैठक करके जाते हैं उन लोगों के लिए डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है। अभी आप लोग आ सकते हैं, आपका खर्चा भी टोटल जो है खर्चा 300-400 रुपये का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल कम खर्चे में काम चल जाएगा। अक्सर लोग यहाँ पर आना तो सोचते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल खर्चा आपका 200, 300, 400 रुपये आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अक्सर यहाँ पर सभी दूर दूर से भी लोग आते हैं।